इसकी कहानी एक कॉलेज स्टोरी है जिसमें प्रेम, दोस्ती और बदलते रिश्तों के भावनात्मक पहलुओं को दर्शाया गया है। हालांकि अगर आप इस फिल्म के बारे में पूरी कहानी चाह रहे हैं तो मैं आपको इसके प्रमुख घटनाक्रम और संवादों के साथ विस्तार से समझा सकता हूं। राहुल एक कॉलेज का छात्र होता है जो एक खुशमिजाज, स्मार्ट और चुलबुला लड़का है। उसकी जिंदगी में सबसे अहम चीज होती है उसका दोस्त सैम। वे दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन राहुल को इस बात का एहसास नहीं होता कि सैम उसे पसंद करती है। राहुल सैम से, तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो सैम, और तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत कुछ साझा करता हूँ, पर जो तुम कह रही हो वो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सैम आंखों में आंसू और गुस्से से, राहुल तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा चाहिए था लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ, है न। कॉलेज में एक दिन राहुल को अपनी सहेली तीस्ता काजोल से प्यार हो जाता है। तीस्ता एक समझदार लड़की होती है जो उसे समझाती है कि जीवन को गंभीरता से लिया जाए। तीस्ता राहुल से, तुम्हारा दिल तो अच्छा है, लेकिन तुम जिस तरह से अपना समय और जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्या वह सच में सही है? राहुल हैरान होकर, क्या तुम सच में मुझसे यह कह रही हो तीस्ता? मैं सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी सोच समझकर नहीं करता। लेकिन तुम समझती हो। धीरे धीरे राहुल को एहसास होता है कि वह सैम की भावनाओं को समझे बिना तीस्ता से प्यार करने लगा है। राहुल और सैम की दोस्ती कॉलेज के दिनों में बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन राहुल को कभी यह नहीं समझ आता कि सैम की भावनाएं उससे कुछ ज्यादा हैं। सैम अक्सर राहुल के साथ समय बिताती और उसे अपनी भावनाओं का इजहार करने का मौका देती, लेकिन राहुल अपनी जिंदगी में मस्त रहने में व्यस्त रहता था। एक दिन सैम ने राहुल से अपनी दिल की बात कह दी और राहुल को सच में उस वक्त तक एहसास नहीं हुआ था कि सैम उसे उस तरीके से चाहती है। सैम गुस्से और आंसुओं के साथ, राहुल तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ, है ना? राहुल हैरान और परेशान, सैम मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझसे इस तरह महसूस करती हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना चाहता था, तुम्हारा दुख मुझे समझ नहीं आया। सैम गहरी सांस लेकर, तुम समझ नहीं सकते राहुल, तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो और मैं चाहती थी कि तुम मुझे एक साथी की तरह देखो, पर तुम हमेशा मुझसे बचते रहे। अब मैं जानती हूँ कि मुझे इसे खत्म करना होगा। राहुल मौन, दुखी होकर, मुझे अफसोस है सैम, मैं कभी नहीं जान पाया कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था। वहीं कॉलेज में राहुल की मुलाकात तीस्ता से होती है, जो एक समझदार, प्यारी और ध्यान से जीवन जीने वाली लड़की होती है। तीस्ता का व्यक्तित्व राहुल को आकर्षित करता है। धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगता है कि वह सैम से ज्यादा तीस्ता के बारे में सोचता है। राहुल तीस्ता से, तुम हमेशा कुछ ऐसा कहती हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम मुझे महसूस कराती हो कि जिंदगी को गंभीरता से जीना चाहिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी में किसी की इतनी अहमियत हो सकती है। तीस्ता मुस्कुराते हुए, राहुल तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है। तुम्हें समझने की जरूरत है कि जीवन केवल मस्ती और खेल कूद नहीं है, इसे समझदारी से जीना भी जरूरी है। राहुल सोच में पड़कर, तुम ठीक कह रही हो तीस्ता, शायद अब मुझे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की जरूरत है। धीरे धीरे राहुल को यह महसूस होता है कि वह सैम की भावनाओं को समझने के बजाय तीस्ता से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि जीवन को गंभीरता से लेना, प्यार में सच्चे इरादे रखना और अपने रिश्तों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है।
राहुल अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प करता है। राहुल, तीस्ता से एक दिन तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल में गूंजती रहती हैं। तीस्ता, शायद मैं कुछ समय के लिए खुद को खो बैठा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जीवन की असल खुशी क्या है। मुझे तुमसे कुछ खास कहना है। तीस्ता, चौंकी हुई, क्या कहना चाहते हो राहुल? राहुल, मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तीस्ता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तीस्ता, आश्चर्य से मुस्कुराती हुई, राहुल, यह सच है? तुमने यह कह दिया। राहुल और तीस्ता का रिश्ता धीरे धीरे और गहराता है, और इस बीच सैम को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने लगती है और समझ जाती है कि प्यार में धैर्य और समझ की जरूरत होती है। राहुल, सैम से एक दिन बात करते हुए, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया सैम, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे खुद से और अपने रिश्तों से जुड़ी बातें समझने में वक्त लगा। सैम मुस्कुराते हुए, राहुल, मुझे अब तुम्हारी बातों को समझने का वक्त मिल गया है। तुम सही कहते हो। हमें अपने रिश्तों को बिना दबाव के, बिना जल्दबाजी के जीने देना चाहिए। मैं अब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हूँ। राहुल और सैम की दोस्ती कॉलेज के दिनों में बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। सैम हमेशा राहुल के साथ समय बिताती, उसे अपनी भावनाओं का इजहार करने का मौका देती, लेकिन राहुल हमेशा अपनी जिंदगी में मस्त रहता था और इस रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाता था। वह सैम को केवल अपनी दोस्त के रूप में देखता था। राहुल सैम से, तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो सैम, तुम मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट हो। मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे किसी और की जरूरत है। सैम नजरें झुकाते हुए, तुम्हें क्या लगता है राहुल? मैं हमेशा सिर्फ एक दोस्त की तरह तुम्हारे पास हूँ। क्या तुम कभी यह नहीं सोचते कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस करती हूँ? राहुल के लिए यह सब नया था। वह इस वक्त तक कभी सैम के दिल की बातों को समझ नहीं पाया था। राहुल आश्चर्यचकित, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? सैम गुस्से और आंसुओं के साथ, तुम नहीं समझोगे राहुल, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ ज्यादा चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखते रहे। अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। राहुल चुप था, वह पूरी तरह से हैरान था। उसे सैम के दिल की बातों का कोई अंदाजा नहीं था। सैम का दिल टूट चुका था और राहुल के लिए यह समझने का समय था कि उसकी जीवन में सैम की अहमियत क्या थी। लेकिन राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉलेज में उसकी मुलाकात तीस्ता से होती है। तीस्ता, एक समझदार और सजीव लड़की, राहुल को अपनी जिंदगी के बारे में नई दृष्टि देती है। तीस्ता का व्यक्तित्व राहुल को बहुत आकर्षित करता है और धीरे धीरे वह उसके बारे में सोचने लगता है। तीस्ता राहुल से, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में दिशा खो बैठे हो। तुम सिर्फ मस्ती करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस तरह जिंदगी को कैसे जी रहे हो? कुछ ठोस करना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। राहुल हैरान होकर, तुम सच कह रही हो तीस्ता? मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में कोई दिशा होनी चाहिए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तीस्ता की बातों ने राहुल को अंदर तक बदल दिया। उसने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी चाहिए। सैम के प्रति उसका नजरिया अब बदल चुका था, क्योंकि वह अब तीस्ता को और ज्यादा पसंद करने लगा था। राहुल आत्ममंथन करते हुए, मैं अब समझता हूँ तीस्ता, तुम सही कहती हो, मुझे अपनी जिंदगी को गंभीरता से जीने की जरूरत है। शायद मैंने सैम के बारे में कभी ठीक से नहीं सोचा। अब मुझे तुम्हारी बातें याद आती हैं।
और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ खास हो सकता है। एक दिन राहुल ने तीस्ता से अपने दिल की बात कह दी। राहुल तीस्ता से, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल में गूंजती रहती हैं, तीस्ता। शायद मैं कुछ समय के लिए खुद को खो बैठा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जीवन की असल खुशी क्या है। मुझे तुमसे कुछ खास कहना है। तीस्ता चौंकते हुए, क्या कहना चाहते हो राहुल? राहुल मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तीस्ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तीस्ता आश्चर्य से मुस्कुराती हुई, राहुल यह सच है? तुमने यह कह दिया। राहुल और तीस्ता का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता है। वहीं सैम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उसे अब एहसास हो गया था कि जीवन में किसी को भी बिना समझे और जल्दबाजी में प्यार नहीं करना चाहिए। वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने लगती है और समझ जाती है कि प्यार में धैर्य और समझ की जरूरत होती है। सैम राहुल से एक दिन, राहुल मुझे अब तुम्हारी बातों को समझने का वक्त मिल गया है। तुम सही कहते हो। हमें अपने रिश्तों को बिना दबाव के, बिना जल्दबाजी के जीने देना चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया सैम, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे खुद से और अपने रिश्तों से जुड़ी बातें समझने में वक्त लगा। सैम मुस्कुराते हुए, मैं समझती हूँ राहुल, और अब मुझे इस नए रास्ते पर चलने का साहस मिल गया है। सैम अब आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसने राहुल को माफ कर दिया, लेकिन यह भी समझा कि प्यार में जबरदस्ती नहीं हो सकती। वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त आया जो उसे समझता था और उसकी भावनाओं का सम्मान करता था। राहुल और तीस्ता का रिश्ता गहराता गया। तीस्ता के साथ रहने से राहुल एक बेहतर इंसान बन गया। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू किया। तीस्ता ने राहुल के जीवन में संतुलन और उद्देश्य लाने में अहम भूमिका निभाई। कुछ महीनों बाद सैम की जिंदगी में एक खास मोड़ आया। एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक व्यक्ति से हुई। अर्जुन खुशमिजाज, ईमानदार और सैम की तरह महत्वाकांक्षी था। दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना और एक मजबूत दोस्ती की नींव रखी। समय के साथ अर्जुन और सैम का रिश्ता गहराने लगा। अर्जुन ने सैम को उसकी असली अहमियत का एहसास दिलाया और उसे अपने प्यार से संभाला। राहुल और तीस्ता ने शादी कर ली और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने अपना खुद का एक एनजीओ शुरू किया जो युवाओं को उनकी जिंदगी में सही दिशा देने का काम करता था। तीस्ता ने राहुल को सिखाया कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नहीं, बल्कि उसे निभाने का नाम है। सैम ने भी अपनी मंजिल पाली। अर्जुन के साथ उसका रिश्ता सच्चे प्यार और समझदारी पर टिका था। उन्होंने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और एक ऐसी जिंदगी बनाई जिसमें खुशी, संतुलन और आपसी सम्मान था। आखिरकार सभी ने अपनी अपनी जिंदगी में प्यार और संतोष को पाया। इस कहानी का संदेश यही है कि प्यार और रिश्तों में धैर्य, समझ और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है।